नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव साधना तंत्र चैनल में। भगवान महाकाल का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऐसी मन में कामना है, प्रभु से प्रार्थना है। तो आते हैं सीधे मुख्य विषय पर, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और पिछली जो 2 वीडियो हैं उनकी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। तो होता क्या है कि जब आपका कोई शत्रु आप पर या आपके घर पर तंत्र विचार कर दे, अथवा आपके देवता इत्यादि आपकी पूजा भोग को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाएं, तब क्या किया जाए। तो जब हमें पता चलता है कि हमारे प्रति शत्रुता रखने वाले किसी व्यक्ति ने या ईर्ष्यावश किसी शत्रु ने तंत्र या विचार का प्रयोग हम पर कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभ में हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो इस तरह की समस्याओं का समाधान करता हो। परंतु क्या होता है कि हमें कुछ दिन आराम मिलता है और सब ठीक ठाक रहता है, उसके पश्चात फिर वही पुरानी अविचार वाली स्थिति लौट आती है। इसका कारण क्या है, कैसे इस स्थिति से बचें, कैसे इसका निराकरण करें, अपने आप हम ऐसा क्या करें कि समस्या का स्थायी समाधान हो जाए। क्योंकि क्या है कि हर व्यक्ति इतना समर्थ नहीं होता है कि बार बार किसी साधक, पंडित या तांत्रिक आदि के पास जाकर पैसा देता रहे, और इन क्रियाओं में काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है, क्योंकि फ्री में या मुफ्त में तो हर जगह कार्य नहीं होता ना। तो जब भी तंत्र का प्रयोग किसी व्यक्ति या परिवार पर होता है, तो उस परिवार में कलह क्लेश प्रारंभ हो जाता है। कलह क्लेश बढ़ना तंत्र क्रिया का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जिस पर हम काफ़ी समय तक तो ध्यान ही नहीं देते, और जब ध्यान देते हैं तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। जब हम किसी साधक या तांत्रिक आदि के पास अपनी समस्या का समाधान लेकर जाते हैं, तो वो आपको कुछ नियम आदि बताते हैं जिनका पालन आपको आगे निश्चित समय तक करना होता है। कई बार हम तय समय तक उन नियमों का पालन करते हैं, कभी नहीं भी करते। होता क्या है कि जो अच्छे साधक होते हैं, उन्होंने अपनी साधना आदि के द्वारा जिस शक्ति को अपने वचनों में लिया होता है, वे उस शक्ति के किसी वीर गण या दूत को आपके साथ भेज देते हैं, रक्षण के लिए आपके साथ भेज देते हैं। वो भी एक निश्चित समय के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए। तो उस समय में वो आपको कोई भोग पूजा आदि या दीपक जलाना या धूप बत्ती इत्यादि करना उस शक्ति के निमित्त, यानी कि उस शक्ति के लिए जिसको रक्षण के लिए भेजा है, उसके लिए देने के लिए बोलते हैं। तो इस समय के बीच आपको क्या होता है कि काफ़ी आराम मिलने लगता है। परंतु यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि शत्रु भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे कि शत्रु ने विचार कराया और आपने किसी की सहायता से काट करा ली और ठीक हो गए, बात समाप्त हुई। परंतु दूसरे प्रकार के शत्रु ये भयंकर होते हैं। ऐसे होते हैं कि पीछे ही पड़े रहते हैं, बार बार विचार आदि कराते ही रहते हैं, नया नया विचार। आपको कहीं से आराम मिला, लेकिन वो पुनः विचार करा देते हैं। ऐसा शत्रु तंत्र को बार बार घुमाता ही रहता है। ऐसी स्थिति में आप लिख लीजिए, जब तक आप स्वयं से कुछ नहीं करेंगे, तब तक आपको आराम नहीं मिलने वाला, चाहे आप कहीं घूम लीजिए दुनिया में। वो कहते हैं ना कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो जैसे स्वर्ग पाने के लिए मृत्यु आवश्यक है, ऐसे ही ऐसी स्थिति में आपको स्वयं उपाय करना अति आवश्यक हो जाता है। जब शत्रु बार बार प्रयोग कर रहा हो, बार बार आपके पीछे ही पड़ा हो, और आप बार बार किसी के पास जा रहे हैं, कुछ दिन आराम मिलता है, फिर वही स्थिति, पैसा अलग बड़ी मात्रा में खर्च हो रहा है, शारीरिक और मानसिक कष्ट आप अलग से झेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले आप जानकारी करिए कि आपके सबसे निकट माँ भगवती का शक्तिपीठ कहाँ है और वो कौन सा है। ये जो 51 शक्तिपीठ हैं आप सब जानते ही हैं भगवती के, उनमें से कोई भी एक, जैसे कांगड़ा हिमाचल में ज्वाला जी, त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी, कोलकाता के काली घाट में कालिका माता आदि। जब आप गूगल पर 51 शक्तिपीठ सर्च करेंगे तो आपको सबके नाम और डिटेल मिल जाएगी। तो इनमें से आपके घर के सबसे नज़दीक कौन सा शक्तिपीठ है। अब यदि ये काम आपको मुश्किल लगे, तो फिर आपको ढूंढना है कि घर के सबसे निकट भगवती का जागृत शक्तिपीठ कौन सा है। जागृत मतलब जहाँ पिछले 100-200 वर्षों से नियमित पूजा पाठ हो रहा हो, वहाँ की मान्यता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसा भले पौराणिक ना हो, हजारों साल पुराना ना हो, 100-200 वर्ष पुराना भी शक्तिपीठ चलेगा। तो 100-200 वर्ष पुराना जागृत शक्तिपीठ हो, तो आपको उस जागृत शक्तिपीठ के शरणागत होना है। आप उसी के शरणागत हो जाएं। आप वहाँ जाइए, वहाँ से उनकी प्रतिमा या फोटो, तस्वीर इत्यादि लाइए और अपने पूजा स्थान में स्थापित कीजिए उनके नाम से। और आपको कैसे क्या क्या करना है उसकी पूरी विधि मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, बाद में आप नोट भी कर सकते हैं।
यह हर प्रकार के तंत्र विचार की काट का अकाट्य प्रयोग है। काफी लोगों पर किया जा चुका है, काफी लोगों के द्वारा करवाया जा चुका है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जिस दिन भी आपको शक्तिपीठ जाना हो वहां से आप मालूम कीजिए, हर शक्तिपीठ का कोई एक दिन विशेष होता है, तो उससे एक दिन पहले, जिस दिन आपको जाना हो उससे एक दिन पहले शाम के समय जो घर के मुखिया हैं, जो परिवार के मुखिया हैं आपके, उनको यह कार्य करना है। करना ये है कि एक अंजुली बासमती चावल, अंजुली मतलब दोनों हाथों का आपस में मिलाकर जो अंजुली बनती है, जैसा कि हम गंगा स्नान आदि के अवसर पर गंगा जल हाथ में लेकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं ना, वैसे ही अंजलि बनाकर एक अंजुली भरकर बासमती चावल, उनमें आधी चम्मच हल्दी मिला लें, उनका हल्का सा पीला कर लेंगे और 5 पीले पुष्प फूल उनके ऊपर रख लेंगे। तो एक अंजुली पीले बासमती चावल 5 पुष्प के साथ ले लेंगे और फिर उनको एक साफ स्वच्छ प्लेट में रख देंगे। अंजुली से उस प्लेट के अंदर उन्हें रख दिए। मान लेते कि आपके घर के पास उदाहरण के लिए सबसे निकट मां काली का शक्तिपीठ है, जिसका नाम महाकाली सिद्ध शक्तिपीठ है। तो आपको तभी शाम के समय जाने से एक दिन पहले शाम के समय अपने दाएं हाथ से चावलों को स्पर्श करते हुए, सीधे हाथ से चावलों को स्पर्श करते हुए बोलना है कि हे भगवती महाकाली, मैं कल आपके शक्तिपीठ आऊंगा और मेरे घर में जिस प्रकार की भी समस्या है, चाहे वह अभिचारिक हो, दैविक हो, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। कृपया करके हे भगवती, हे माता, मेरे व मेरे परिवार की सभी समस्याओं के निदान के लिए आप कृपा करें, अपना आशीर्वाद दीजिए। ऐसी प्रार्थना करनी है। और ऐसा कहने के बाद चावलों पर से आप अपना हाथ हटा लीजिए। इसके बाद तभी एक दीपक माता काली के नाम से, मतलब जिस भी शक्तिपीठ पे आप जा रहे हो उनके नाम से एक दीपक आप वहां जला दीजिए। चावलों की जो प्लेट आपने रखी है उसी के पास में वो दीपक आप घी का या सरसों के तेल का, जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप जला दीजिए। अगले दिन प्रातः शक्तिपीठ के लिए जाने से पहले आपको क्या करना है वो भी अब जान लीजिए। जितने भी घर में ऐसे हैं कि जिन पर ऐसी समस्या है, मान लीजिए परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 व्यक्ति हैं और सभी पर तंत्र की समस्या है, तो परिवार के मुखिया सभी के सिर से एक एक मुट्ठी चावल क्लॉकवाइज, मतलब सीधा क्लॉकवाइज 3 बार घुमाकर एक थैली में रख लेंगे। एक ही थैली में सभी के सिर से, सभी एक ही थैली में इकट्ठे करने, 6 के 6 सदस्यों के जो चावल हैं सिर से घुमाकर 3 बार घुमाकर एक थैली में रखते हुए चलेंगे। अलग अलग रखने की आवश्यकता नहीं है मतलब। और परिवार का जो मुखिया है वो भी अपने सिर से उतार ले, ऐसे ही 3 बार सीधा करके वो भी उसी थैली में रख ले, कभी अपने आप को वो भूल जाए। तो जो पीले चावल फूल हमने शाम के समय निकाले थे, पिछली शाम को जो हमने निकाले थे, उनको अलग रखना है, अलग थैली में। तो इस प्रकार ये दोनों चावल की थैलियां अलग अलग लेकर चलेंगे। परिवार के सभी सदस्य चलें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा परिवार के मुखिया स्वयं अकेले भी जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। अब आपको वहीं शक्तिपीठ से एक नारियल और माता की चुनरी खरीदनी है। नारियल पानी वाला जटा वाला खरीदना है और लाल चुनरी नारियल पर लपेटकर कलावे से, जो हाथ में बांधते हैं उस कलावे से उस चुनरी को नारियल पर बांध देंगे। अब चावल की दोनों थैली प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए, नारियल चुनरी वाला लपेटा हुआ, ये सब सामग्री लेकर सिद्धपीठ में आप प्रवेश कीजिए। और एक बहुत ही आवश्यक कार्य आपको वहाँ ये करना है कि प्रमुख विग्रह के, जो प्रमुख विग्रह होगा सिद्धपीठ का, उसके सामने जो भी पुजारी पंडित इत्यादि जो भी बैठते हों, उनसे आपको प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि जो चावल आप लाए हैं उनमें से थोड़े थोड़े चावल मुख्य विग्रह के चरणों में वो डाल दें। आप स्वयं डाल पाएँ तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप उनके द्वारा ही चावल मुख्य विग्रह को स्पर्श करवा दें और दोनों चावल की थैलियाँ वहीं पर छोड़ दें मुख्य विग्रह के पास ही। और जो चुंदरी लपेटा हुआ नारियल आपके हाथ में जो आप लाए हैं उसको मुख्य विग्रह के जो चरण हैं, चरणों से स्पर्श करवाकर वापस ले लें। प्रसाद दक्षिणा जो भी आपको चढ़ाना है वो वहीं आप चढ़ा दें, वहां से आप वो जो आप नारियल है उसको स्पर्श कराकर वापस ले लेंगे। और जब आप वापस आएंगे तो वहीं से ही, मंदिर से ही, मुख्य शक्ति का श्री विग्रह या फोटो खरीद कर लाएंगे। यानी कि आपको मंदिर से क्या लेकर आना है सिद्धपीठ से, एक तो वो नारियल जो वहां से स्पर्श करा कर लाए हैं, और एक उस शक्ति का फोटो या विग्रह जो भी आप लेना चाहें उसको लेकर आप वापस घर पर आएंगे। और घर पर अपने पूजा स्थल को आप पहले से ही साफ स्वच्छ करके गंगा जल आदि छिड़क कर पवित्र करके रखें। वहीं अपने पूजा स्थल में उस शक्ति की तस्वीर या विग्रह को स्थान दें और नारियल वहीं उनके पास में रख दें। सुबह शाम उनके सामने जो है धूप दीप जलाना है। और शक्तिपीठ निकट है तो महीने में कम से कम एक बार,
और यदि दूर है तो 3 महीने में एक बार वहाँ हाजिरी अवश्य देनी है। और चावल भी इसी तरीके से सबके सिर से 3 बार घुमाकर उसी तरीके से चावल भी उनके चरणों में वहीं जाएंगे। यह काम आपको बार बार करना है। तो अब दूसरा काम आपको ये करना है कि जिस भी शक्ति के पीठ आप गए हैं, जिस शक्ति के पीठ आप गए हैं उससे संबंधित शतनामावली 108 नाम उनके या उनकी आरती, चालीसा इत्यादि का पाठ आप नित्य नियम से सुबह शाम आपके घर पर होना चाहिए, धूप दीप जलना चाहिए। तीसरा कार्य, मंगल व शनिवार को उस शक्ति के भैरव के नाम से, क्योंकि हर शक्तिपीठ के एक भैरव होते हैं, आपको उनका नाम पता हो तो बहुत अच्छी बात है, उनका नाम लेकर, अन्यथा भैरव जी को स्मरण करके मंगल व शनिवार की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सरसों के तेल के चौमुखे दीपक, 2 चौमुखे दीपक, एक इधर दोनों तरफ, मंगल व शनिवार की शाम को आपको हर हफ्ते हर सप्ताह जलाने हैं। और भगवती के सामने तो आप जलाएंगे ही। तीसरा काम आपको करना है इसके बाद में, सरसों को हाथ में लेकर उस शक्तिपीठ की शक्ति के नाम से अभिमंत्रित कर लीजिए। मतलब सरसों को हाथ में लेना है और जो भी शक्तिपीठ है उसका नाम लेकर उनके कवच, चालीसा इत्यादि से जो भी आप करते हो उसका जाप करना है। और फिर उस सरसों को जो आपने हाथ में ली हुई है उसको एक कटोरी में आप रख लीजिए। और अपमार्ग जिसे चिरचिटा भी कहते हैं, गांव इत्यादि में आसानी से मिल जाएगा, उस अपमार्ग की लकड़ी को धोने वाले बर्तन में, पात्र में आप जो है जलाइए। और जब वह जलकर थोड़ी सी रह जाए तो उस पर वो सरसों जो अभिमंत्रित किया वो डाल दीजिए, गूगल और घी आदि मिलाकर धुआं कीजिए। इस धुनी को पूरे घर में आपको घुमाना है, अपने पूरे घर में इस धुनी को घुमा दीजिए। चौथा काम, शाम के समय प्रतिदिन बृहस्पतिवार को छोड़ना है इसमें, यानी कि हफ्ते में 6 दिन होगा ये काम, गुरुवार को छोड़कर मिट्टी के पात्र में, जिसको सराई बोलते हैं, छोटा सा पात्र होता है, उस सराई के अंदर करना है कार्य। करना है कि आपको 1 कपूर और 2 लौंग लेनी है। 1 कपूर 2 लौंग लेकर सर से उल्टा घुमाकर ऐसे 5 बार सिर से उल्टा घुमाना है। और उस मिट्टी के पात्र में घर से बाहर ले जाकर या तुलसी जी वहाँ आपके घर में उनके पास में रखकर उस मिट्टी के पात्र में कपूर और वे 2 लौंग रखी और उनको जला देना है। प्रतिदिन ये काम आपको करना है, 2 महीने तक कम से कम लगातार ये काम करना है आपको। रोज नया पात्र लेना है। जब भी 15-20 दिन या 21 दिन या 25 दिन में पात्र इकट्ठे हो जाएं, जब भी आपका समय लगे तो किसी नदी के किनारे उन पात्रों को आप विसर्जित कर दीजिए। तो ये सब काम आप करते हुए जब आपको लगभग 1 से 1.5 महीना हो जाएगा या 2 से 3 महीने आपको हो जाएंगे, तब उस शक्तिपीठ की ऊर्जा से हर प्रकार का तंत्र छिन्न भिन्न हो जाएगा। बिल्कुल आपके परिवार की जो कलह कलेश है सब कट जाएगा। तो आपको चावल ले जाना, चावल समर्पण करना, वहाँ से श्रीफल मतलब नारियल को कैसे घर पर लाना है, उनका विग्रह कैसे स्थापित करना है, दीपक कैसे जलाना है, मंगल व शनिवार को भैरव जी का दीपक कैसे जलाना है, भोग आदि आप अपनी श्रद्धानुसार लगाएंगे और घर में सबको खिलाएंगे। धूना कैसे करना है, पाठ अपनी इच्छा से आप चुन लीजिए उस शक्ति का, जो भी आपको अच्छा लगे उस शक्तिपीठ से संबंधित और जिसमें आपका मन लगे, आपकी रुचि हो, ऐसा पाठ आप चुने जो आप नित्य करेंगे, जिसमें आपको आनंद भी आए, मन लगे आपका, ऐसा पाठ नित्य करें। आधा घंटा तो कम से कम कीजिए। इतना आप करेंगे तो 2 से 3 महीने में ही बहुत भारी जबरदस्त अंतर आप महसूस करेंगे खुद में, और भविष्य में भी आपको कोई तांत्रिक या कैसी भी शक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। जय महाकाल, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।